हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में। दोस्तों इसमें ए टू जेड सारे के सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को शामिल किया गया है, साथ ही साथ इसमें कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो दोस्तों टोटल मिला के 95 बॉडी पार्ट्स हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दोस्तों, जल्दी जल्दी बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिर के बालों से शुरू करते हैं और नीचे बिल्कुल जो पैर का अंगूठा होता है वहाँ तक एक एक बॉडी पार्ट्स को जानेंगे। दोस्तों सबसे पहला है बाल। बाल तो सभी जानते हैं, बालों को दोस्तों हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिर। सिर को दोस्तों हेड बोलते हैं। ये सब तो सभी जानते हैं, नॉर्मल वाले हैं, तो इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों माथा। माथे को दोस्तों बोलते हैं फॉरहेड। अब दोस्तों माथा तो तुम जानते ही हो, ये जो माथा होता है आईब्रो के ऊपर, इसको माथा बोलते हैं, फॉरहेड बोलते हैं। अब दोस्तों फॉर जहाँ पर, ये मैं दोस्तों आपको लॉजिक भी बताऊंगा। देखिए फॉर का मतलब होता है पहले, और हेड, हेड माने होता है सिर, तो सिर से पहले वाला जो भाग होता है उसको फॉर हेड यानी माथा बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों खोपड़ी। खोपड़ी को दोस्तों स्कल बोलते हैं, स्कल। और नेक्स्ट है दोस्तों कान। कान को दोस्तों ईयर बोलते हैं। इनके स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं क्योंकि 95 बॉडी पार्ट्स हैं। इसमें से लगभग 20 25 30 तो आपको पता ही होंगे ऑलरेडी, बाकी के नहीं पता होंगे तो उनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, उस फ़ायदा हो जाएगा आपको। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा आँख। आँख को दोस्तों आई बोलते हैं। नेक्स्ट है नाक। नाक को दोस्तों नोज़ बोलते हैं। पलक। पलक को दोस्तों आईलिड बोलते हैं। दोस्तों इसका लॉजिक देखिए, आई माने होती है आँख, और लिड माने होता है दोस्तों ढक्कन। अब ये आँखों का एक तरह से ढक्कन होता है, यानी आँख को बंद कर लेता है, कभी हवा वगैरह चलती है, धूल मिट्टी ना गिरे इसलिए। तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है आईलिड, यानी कि आँखों का ढक्कन। वैसे तो इसको पलक बोलते हैं, लेकिन एक लॉजिक देखा जाए तो इसका लॉजिक यही बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों भौं। भौं को बोलते हैं दोस्तों आईब्रो। अब दोस्तों भौं क्या होती हैं आप जानते ही होंगे, आईब्रो। नेक्स्ट है दोस्तों कनपटी। कनपटी को दोस्तों टेम्पल बोलते हैं। ये टेम्पल की स्पेलिंग दोस्तों वही है जो मंदिर की स्पेलिंग होती है। इसमें दोस्तों अगर आप पीछे डी लगा देंगे यहाँ पर टेम्पल्ड, तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी होती है मीनिंग इसकी। तो बॉडी, दोस्तों बॉडी पार्ट्स नंबर 11 है गाल। गाल को दोस्तों चीक बोलते हैं। और दोस्तों होठ। होठ को लिप बोलते हैं। दोस्तों अगर होठ एक है तो लिप बोलेंगे, लेकिन अगर दोस्तों होठ दो हैं तो लिप्स बोलेंगे, एस लगा देंगे प्लूरल करने के लिए। अब दोस्तों होठों को तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों ऊपरी होठ और निचला होठ दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग यूज़ कर सकते हैं आप। अगर ऊपरी होठ की बात कर रहे हैं तो अपर लिप। अब दोस्तों ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर यानी अपर और लिप यानी होठ, और निचला यानी कि दोस्तों लोअर लिप। और नेक्स्ट है दोस्तों जीभ। जीभ को दोस्तों टंग बोलते हैं। टंग स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन टंग होता है। दांत को दोस्तों तूत बोलते हैं, लेकिन दोस्तों एक दांत होगा तो तूत बोलेंगे, लेकिन दोस्तों दांत अगर ज़्यादा हैं तो ये दोनों ओ जो हैं ये ई में बदल जाएंगे, यानी तीत बोलेंगे फिर इनको। इसकी प्लूरल फॉर्म होती है तीत, इसको एस लगा के प्लूरल नहीं करते। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है दाढ़। दाढ़ दोस्तों दांतों के पीछे जो चबाते हैं हम खाना वगैरह, उसको दाढ़ बोलते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं मोलर टूथ, अगर एक दाढ़ की बात हो रही है तो। अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो मोलर टीथ बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अकड़ दाढ़। दोस्तों इस वर्ड को बहुत सारे लोग अकल दाढ़ भी कहते हैं कि अकल आती है तब आती है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अकल दाढ़ नहीं बल्कि अकड़ दाढ़ बोलते हैं। और ये दोस्तों एक स्पेसिफिक एज के बाद में निकलना शुरू होती है। काफ़ी दर्द होता है 2-3 दिन, और ये धीरे धीरे निकलती है, कई कई महीनों में निकल पाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों डेंस सेरोटिनस। डेंस सेरोटिनस। नेक्स्ट है दोस्तों मसूड़े। मसूड़े को दोस्तों गम बोलते हैं। और नंबर 20 है दोस्तों जबड़ा। जबड़े को दोस्तों बोलते हैं जॉ। जॉ। नेक्स्ट ठोड़ी। ठोड़ी को ठुड्डी भी बोलते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे चिन। उसके बाद में है दोस्तों दाढ़ी। दाढ़ी को दोस्तों बियर्ड बोलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है मूंछ। मूंछ दोस्तों मस्टाश। इसका दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है आपको, मस्टाश। मस्टाश बोलते हैं दोस्तों इसे। और नेक्स्ट है दोस्तों मुंह। मुंह को दोस्तों माउथ बोलते हैं, सभी जानते हैं इसे तो। और नेक्स्ट है दोस्तों चेहरा। चेहरे को बोलते हैं दोस्तों फेस। 26 है दोस्तों गर्दन। गर्दन को दोस्तों नेक बोलते हैं। गला, गले को थ्रोट बोलते हैं। कंधा, कंधे को शोल्डर बोलते हैं। और भुजा, भुजा को बोलते हैं दोस्तों आर्म। और नेक्स्ट है दोस्तों बगल। बगल को दोस्तों आर्म पिट बोलते हैं। दोस्तों इसका लॉजिक भी सुनिए। आर्म पिट दोस्तों
आम माने क्या होता है, भुजा, और पिट माने होता है दोस्तों गड्ढा। तो दोस्तों भुजा में जो गड्ढा होता है यानी इसी को तो बगल बोलते हैं, जो भुजा के अंदर गड्ढा होता है, तो इसको आम पिट यानी भुजा के अंदर गड्ढा। ये एक लॉजिक है, ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से बनाया है और एकदम फिट है। आप नेक्स्ट है हाथ, हाथ को हैंड बोलते हैं, कोहनी एल्बो, कलाई, कलाई को दोस्तों रिस्ट बोलते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखना, इसको ब्रिस्ट नहीं पढ़ेंगे, रिस्ट पढ़ेंगे। जब भी कभी आर से पहले डब्लू आता है दोस्तों हमेशा साइलेंट होता है, जैसे राइट लिखते हैं हम, राइट है, रॉट है, रिस्ट है, तो ये रिटिन, इन सब में डब्लू साइलेंट होता है आर से पहले आता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों हथेली, हथेली को दोस्तों पाम बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसको पाल्म नहीं बल्कि पाम बोलेंगे, एल साइलेंट है इसमें। पंजे को दोस्तों पॉ बोलते हैं, पॉ, पाव नहीं है ये पॉ है। नेक्स्ट है दोस्तों हाथ का अंगूठा, दोस्तों हाथ के अंगूठे को बोलते हैं थंब। दोस्तों ध्यान रखना, ये बा की बी जो पीछे लिखा हुआ है इसकी, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, इसको थंब बोलेंगे, थंब, बस ऐसे। उंगली, उंगली को दोस्तों फिंगर बोलते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि अलग अलग उंगलियों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली दोस्तों ये अंगूठे के बराबर वाली उंगली होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों इंडेक्स फिंगर, क्योंकि किसी को भी इंडिकेट करते हैं तो इसी से करते हैं। दूसरा दोस्तों बीच की उंगली, इसका नाम पता चल रहा है, बीच में, बीच का क्या होता है, मिडिल, तो इसको मिडिल फिंगर बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनामिका, अनामिका दोस्तों वो होती है जिसमें रिंग पहनाई जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। उंगली, कन्नी उंगली दोस्तों सबसे छोटी वाली उंगली जो लास्ट में होती है उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे दोस्तों लिटिल फिंगर, क्योंकि ये सबसे छोटी होती है इसलिए इसको लिटिल फिंगर बोलते हैं। अब दोस्तों बात आती है उंगलियों का सिरा, उंगलियों का सिरा जहाँ पर मेहंदी वगैरह लगाते हैं या ये जो ऊपर वाला होता है हिस्सा, इसको बोलते हैं दोस्तों टिप। नाखून, नाखून को जानते हैं सभी, नेल बोलते हैं, पीठ को बैक बोलते हैं, ये भी सब जानते हैं। उसके बाद में आती है दोस्तों रीढ़ की हड्डी, दोस्तों रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब दोस्तों इसका एक और नाम होता है जिसे बैकबोन बोलते हैं, आप दोनों में से किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं, बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। सीना, सीने को दोस्तों चेस्ट बोलते हैं, छाती को ब्रेस्ट बोलते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सीना और छाती यानी चेस्ट और ब्रेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सीना जो होता है वो मेल का होता है, और छाती जो होती है यानी ब्रेस्ट जो होती है वो फीमेल के होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पेट, पेट को दोस्तों वैली बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पेट है वैली, वैली बोलते हैं ऊपर वाला जो पेट होता है हमारा हिस्सा, लेकिन अंदर वाला जो पेट होता है उसमें अक्सर आपने देखा होगा पेट दर्द के लिए डॉक्टर कभी भी वैली पेन नहीं लिखते, वो लिखते हैं स्टमक पेन या फिर एब्डोमेन पेन। तो दोस्तों अंदर वाला जो पेट होता है उसको स्टमक या फिर एब्डोमेन बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कमर, कमर को दोस्तों वेस्ट बोलते हैं। नवेल, जांग, जांग दोस्तों बोलते हैं थाई, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन था थाई। और दोस्तों नेक्स्ट है घुटना, घुटने को दोस्तों नी बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इसमें के साइलेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है नी। टांग, टांग को दोस्तों लेग बोलते हैं, और तिली, तिली को दोस्तों स्प्लिन बोलते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों पैर, पैर को फुट बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना एक पैर होगा तो फुट बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा पैर की बात हो रही है तो फीट बोलेंगे, फीट। जहाँ डबल होगा वहाँ डबल ही कर देंगे, ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे को दोस्तों टो बोलते हैं, टो ही नहीं है ये टो है, पैर की उंगलियों को भी टो बोलते हैं। एड़ी, एड़ी को दोस्तों हील बोलते हैं। तलवा, तलवा जो पैर का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको सोल बोलते हैं। और टखना, टखना जो पैर में जो गट्टा सा निकला रहता है उसे बोलते हैं, इसको एंकल बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है दोस्तों जोड़, जोड़ दोस्तों बॉडी में कहीं का भी हो उसको जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आँख की पुतली, आँख की पुतली दोस्तों आँख के अंदर जो ब्लैक वाला गोल सा कंचा सा होता है इसको आई बॉल बोलते हैं। और पलक के बाल, दोस्तों पलक के ऊपर जो बाल होते हैं इसको आई लैसेस बोलते हैं। मुट्ठी, मुट्ठी को दोस्तों फिस्ट बोलते हैं। और नथुने, नथुने जो दोस्तों नाक में जो दो होल होते हैं उनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं इंग्लिश में। एक नथुना है तो केवल नॉस्ट्रिल बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे।
और दोस्तों ये है टेंटुआ। टेंटुआ दोस्तों 65 नंबर पर। अब ये टेंटुआ दोस्तों क्या होता है, जो गले में उभरा हुआ हड्डी से निकली रहती है, बहुत से लोगों की देखी होगी आपने, गले में उभरा हुआ एक भाग होता है यहाँ पर हड्डी से निकली रहती है, उसको टेंटुआ बोलते हैं। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल। आपने फिल्मों में भी सुना होगा, कभी कभी लड़ाई में बोलते हैं कि तेरा टेंटुआ दबा दूंगा, तो ये वही वाला टेंटुआ है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट है दिल, या दोस्तों इसको हिंदी में हृदय भी बोलते हैं, इसको तो सभी जानते हैं, हार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों गुर्दा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। नेक्स्ट है दोस्तों आंत। आंत को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टाइन। अब दोस्तों आंतें दो तरीके की होती हैं शरीर के अंदर, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, छोटी के लिए स्मॉल लगा देंगे पहले, यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत है तो लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है दोस्तों फेफड़ा। फेफड़े को बोलते हैं दोस्तों लंग, लेकिन अगर दोस्तों दोनों फेफड़ों की बात हो तो फिर एस लग जाता है, लंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों जिगर या यकृत। इन दोनों ही के लिए दोस्तों इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है, लिवर। दोस्तों खून या फिर रक्त, इसको ब्लड बोलते हैं, सभी जानते हैं। मांसपेशियां मसल्स बोलते हैं, सभी जानते हैं। हड्डी को बोन बोलते हैं, मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं, ये सब आसान वाले मीनिंग है। उसके बाद में है दोस्तों लार। और लार को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको सलाइवा के सलाइवा कह करके प्रोनाउंस करते हैं, सलीवा नहीं बोलते, इसे सलाइवा बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों चोटी। चोटी जो बालों की बना लेते हैं उसको दोस्तों पिगटेल बोलेंगे। जूड़ा, जूड़ा भी बनाते हैं बालों का, इसको बन बोलते हैं। गोद, गोद में जैसे बच्चे वगैरह जो खिलाते हैं, गोद, गोद को दोस्तों लेप बोलते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों खाल या चमड़ी, या इसका एक और हिंदी में बोलते हैं त्वचा, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। और नेक्स्ट है दोस्तों धड़, जो बीच का धड़ होता है इंसान का, उसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ट्रंक। हाँ, नाड़ी। नाड़ी को दोस्तों दो मीनिंग है इंग्लिश में, नर्व या फिर पल्स। नेक्स्ट है दोस्तों पसली। पसली को रिब बोलते हैं। नस को दोस्तों वेन बोलते हैं। और हंसली, हंसली को दोस्तों बोलते हैं कॉलर बोन। और नेक्स्ट है दोस्तों कूल्हा। कूल्हा दोस्तों इसको बोलते हैं बटक। दोस्तों ये कुछ प्राइवेट पार्ट्स भी हैं इसमें, लेकिन दोस्तों इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो हमें उनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। हालांकि वो प्राइवेट पार्ट्स हैं, लेकिन इंग्लिश तो हमें आनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें कोई वैसी बात नहीं है, इनको आप याद रखिए। तो बटक बोलते हैं दोस्तों कूल्हे को। नेक्स्ट है दोस्तों एनस, यानी गुदा। गुदा द्वार जो होता है, जहाँ से मल विसर्जन होता है, उसको दोस्तों एनस बोलते हैं। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट भ्रूण। भ्रूण दोस्तों इसको बोलते हैं एम्ब्रायो, एम्ब्रायो। नेक्स्ट है दोस्तों गर्भ। गर्भ को दोस्तों बॉम्ब बोलते हैं। लिंग, लिंग को दोस्तों पेनिस बोलते हैं। शिश्नमुंड, शिश्नमुंड को दोस्तों पेनिस ग्लांस बोलते हैं इंग्लिश में। 91 योनि, योनि को दोस्तों वेजाइना बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट चुचुक, यानी इनको निप्पल बोलते हैं। और दोस्तों मूत्राशय, मूत्राशय को दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। और नेक्स्ट है दोस्तों गर्भाशय। गर्भाशय को दोस्तों बोलते हैं यूटेरस, यूटेरस। और दोस्तों हमारा लास्ट मीनिंग है श्वास नली, इसको बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 95 मीनिंग्स आपके बहुत काम आएंगे इंग्लिश में और सेंटेंस वगैरह बनाने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर आपको अच्छी लगती है इंग्लिश सीखना तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी और वर्ड मीनिंग पर या ट्रांसलेशन में, ग्रामर, कोई भी टॉपिक जो आपको लगता हो कि ये कठिन है, समझ में नहीं आता, आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसको ईजी बना के एकदम वीडियो बनाऊँगा और आपकी समझ में आ जाएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर।